मीनिंग क्या बता रहे इनहेरिटेंस की, ठीक है। कह रहे अ प्रोसेस बाय विच सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास आर शेयर्ड बाय अनदर क्लास। कह रहे एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास ने क्या करा है, शेयर करा हुआ है, ठीक। डमी बना के दिखाई पहले भी थी। मान लो एक क्लास है, वर्किंग है, इसके अंदर फंक्शंस डिफाइन है, वेरिएबल्स डिफाइन है, ठीक। आपने एक क्लास और बनाई और यहाँ पे इसको नाम दिया कुछ, मान लेते नाम है इसका रिकॉर्ड, और यहाँ लिख दिया एक्सटेंड्स, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम है बैंक, ठीक है। यहाँ पे एक बनाइए क्लास, इसको लिख दिया क्लास रिकॉर्ड। नॉर्मली इतना लिख के हम लोग खत्म कर देते हैं, आगे ब्रैकेट खोल देते हैं। आपने एक्स्ट्रा कीवर्ड लगाया, इसका नाम क्या है, एक्सटेंड्स, ठीक है। एक्सटेंड्स करके लिख दिया आपने क्या, बैंक। ये नया एड ऑन हुआ है, ठीक। क्लास रिकॉर्ड एक्सटेंड बैंक, इससे क्या होगा, ये जो क्लास बनाई थी आपने, ये इसके अंदर क्या हो जाएगी, इनहेरिट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो वर्किंग करो, तुम इनके डेटा मेंबर्स को भी इसके अंदर अब यूज कर सकते हो, वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हो और डेटा मेंबर्स को भी कर सकते हो। इसी को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। थ्योरेटिकल तुम्हारे कोर्स में है, थ्योरी पता होनी चीज की, ठीक। अच्छा, ये जो क्लास होती है ना, इसको हम लोग पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, और इसको चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नाम इसका हो सकता है बेस क्लास, ठीक है। चाइल्ड क्लास कह लो, सब क्लास कह लो, ठीक है। इसके बाद इसमें बोर्ड्स पे कुछ क्वेश्चन आए थे, लिखा था इन व्हाट वे डज इनहेरिटेंस सपोर्ट रीयूजेबिलिटी। ये जो इनहेरिटेंस क्या ये रीयूजेबिलिटी सपोर्ट करता है, करता है ना। कैसे करता है, डेफिनेशन लिखी हुई, when a class is inherited by another class then the data members are operated in both the base। कह रहे जब एक क्लास को इनहेरिट करते हो तो इसके जो भी डेटा मेंबर्स होंगे वो यहाँ भी यूज हो जाएंगे, वहां तो यूज होंगे ही होंगे। तो अब जब यूज हो रहे हैं ना, तो इसको क्या कह सकते हो आप, रीयूजेबिलिटी कह सकते हो, वरना पड़े रहते। अब ये मान लो ओल्ड क्लास हो गई, इसको कोई यूज नहीं करता है, तो नई क्लास ने जब इसको इनहेरिट करा तो इसकी चीजों को क्या कर लिया, यूज कर लिया, ठीक है। लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। A class that is inherited by another class is said to be base class, ठीक है। और सुपर क्लास भी कहते हैं, पेरेंट क्लास कह लो, एक नाम और इसका, ठीक है। पेरेंट क्लास को सुपर क्लास भी कह सकते हो, ठीक। Whereas a class that inherits from another class is a derived class और टारगेट क्लास। ये derived क्लास है या फिर टारगेट क्लास, बहुत से नाम है इसके, बाकी बुक में बाद में मिल जाएंगे, ठीक। नेम द कीवर्ड विच इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस। एक क्लास को इनहेरिट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, एक्सटेंड्स। तो लिखने को आ जाए यूज ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड, क्या लिखोगे, इट इज यूज्ड टू इनहेरिट अ क्लास। एक कीवर्ड और होता है इम्प्लीमेंट। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इंटरफेस को इनहेरिट कराना। इसका काम होता है क्लास को इनहेरिट कराना, इसका काम क्या होता है, एक इंटरफेस को अपनी क्लास में क्या कराना, इनहेरिट कराना, ठीक। सबसे पहले क्या यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, क्लास का नेम, ठीक। पहली चीज क्या यूज होती है, क्लास नेम। दूसरी चीज क्या देते हैं हम लोग, स्पेस देके ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। फिर क्या लगाते हैं, इक्वल्स टू, और एक कीवर्ड यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, न्यू कीवर्ड। उसके बाद फिर से क्या यूज करते हैं, क्लास नेम। ये हमारा सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। अगर इसका एक एग्जांपल देखें हम लोग, मान लो क्लास का नाम है ऐड, तो क्या लिखेंगे, ऐड। ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी दे सकते हो, क्लास के नाम के बाद ऑब्जेक्ट का नेम अपने वर्ड में दे सकते हो। नॉर्मली ओबी ओबी हम लिख देते हैं, है ना, तो नाम दे देते हैं ओबी इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड लगाया और फिर से क्या लगा दिया, ऐड। ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का एग्जांपल है, ये एक सिंटेक्स या फॉर्मेट है।